इस समय जो रिनाउंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, जिनसे इंस्पायर होके जो मूवी 3 इडियट्स थी उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर था वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड था, वो इस समय अपने 75 वॉलंटियर्स के साथ जो है मार्च कर रहे हैं। ये एक फुट मार्च है, पद यात्रा है, जो कि 1 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और उनका एम है कि वो 2 अक्टूबर तक जो है दिल्ली पहुंचेंगे, यानी गांधी जयंती पर वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो मार्च है ये क्यों स्टार्ट हुई, क्यों वो ये मार्च कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो पूरी मार्च है ये बेसिकली लद्दाख की जो डिमांड्स हैं उन्हें आगे रखने के लिए, उन्हें लाइमलाइट में लाने के लिए। तो उनकी जो सबसे पहली डिमांड है वो ये है कि वो चाहते हैं कि जो लद्दाख है वो 6 शेड्यूल के अंदर शामिल हो। दूसरी जो उनकी डिमांड है कि लद्दाख को पूरा स्टेटहुड मिले, और जो उनकी तीसरी डिमांड है वो ये है कि लद्दाख की जो क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन तीनों ही डिमांड्स को डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि ये क्यों अराइज़ हुई, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिससे जो है ये तीनों डिमांड्स जो हैं दूर कर देंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखें अगर आप समझना चाहते हैं कि ये तीनों डिमांड्स जो हैं क्यों ज़रूरी हैं लद्दाख के लिए। अगर मैं पहली डिमांड की बात करूं कि वो चाहते हैं कि जो लद्दाख है उसे 6 शेड्यूल के अंदर शामिल कर दिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो 6 शेड्यूल है ये क्या है? बेसिकली ये जो शेड्यूल है ये प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो इस समय इस शेड्यूल के अंदर कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इस प्रोविज़न का मेन एम ये था कि ये प्रोटेक्ट करना चाहता है इन ट्राइबल्स के डिस्टिंक्टिव कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। तो ये जो 6 शेड्यूल है ये सबसे पहले तो क्या करता है, अलाउ करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स विद इन दीज स्टेट्स। यानी ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम है, इन स्टेट्स के अंदर कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी अपनी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिनके पास काफ़ी सारी पावर्स हैं इन रिलेटेड टू मैटर्स सच एज लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। इसके अलावा जो शेड्यूल है ये पावर देता है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स जो हैं उन्हें इस्टेब्लिश किया जा सके, ताकि ये जो काउंसिल्स हैं वो एडवाइस करें स्टेट गवर्नमेंट को उन मैटर्स पे जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अफेक्ट कर रही हैं। तो ये जो काउंसिल्स होती हैं इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है इन पॉलिसी मेकिंग, और ये इंश्योर करती हैं कि ट्राइबल पीपल का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो बेसिकली ये जो शेड्यूल है ये प्रोटेक्ट कर रहा है ट्राइबल्स के कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशंस को। तो इनका एम है कि जो ट्राइबल कल्चर जो है ख़त्म हो रहा है, कहीं दूर जा रहा है, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो 6 शेड्यूल तो बेसिकली ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब जो लद्दाख है वो इस 6 शेड्यूल का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 6 शेड्यूल है ये 1949 के अंदर इनैक्ट किया गया था। तो उस टाइम पर जो लद्दाख था वो एक बुद्धिस्ट रीजन था विद अ डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी, जो कि 6 शेड्यूल के अंदर फॉल नहीं हो रहा था। बट रिसेंटली क्या हुआ, लद्दाख के जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि उनका ये जो रीजन है उसे 6 शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाए। इसका रीज़न ये है कि लद्दाख का भी अपना एक अलग कल्चर है, यूनिक कल्चर है, एनवायरनमेंट है, लैंड राइट्स हैं। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो रीजन है उसका भी डेवलपमेंट हो, इसलिए वो चाहते हैं कि जो लद्दाख है वो 6 शेड्यूल का पार्ट बने। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा ये बात अच्छे से समझते हैं कि लद्दाख की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसीलिए जो सोनम वांगचुक हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाए। अब ये जो डिमांड है ये सडनली अराइज़ नहीं हुई है, काफ़ी समय से ये डिमांड्स जो हैं वो रेस की जा रही हैं। सेकेंड डिमांड की अगर हम बात करें तो वो है कि जो लद्दाख का रीजन है उसे पूरा स्टेटहुड मिले। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इस समय जो लद्दाख है वो एक यूनियन टेरिटरी है। ये जो स्टेटस है यूनियन टेरिटरी का वो लद्दाख को 2019 के अंदर मिला था, जब जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया था इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। तो एक तो बनी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बनी लद्दाख।
अब जब ये चेंज हुआ था लद्दाख के स्टेटस में, तो उस समय क्या माना जा रहा था कि इससे क्या होगा, अब जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया है, क्योंकि काफ़ी समय तक जब वो जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ था तो ज़्यादातर ध्यान जम्मू एंड कश्मीर पर ही था, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो उस टाइम पर लद्दाख इग्नोर हो जाता था, जितना भी चीज़ें जो होती थी डेवलपमेंट की, जितना भी अमाउंट आता था वो जम्मू एंड कश्मीर पर ज़्यादा लग रहा होता था। तो जब ये चीज़ें हुई तो लद्दाख के लोग खुश थे कि ठीक है, अब हम एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है, हम पे ध्यान दिया जाएगा, हमारा डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये सब चेंजेस के बाद भी लद्दाख के पास जो है ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं आई। वो अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर डिपेंडेंट रहे, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो जो भी यूनियन टेरिटरी होती है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। और इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही अपॉइंट कर रही है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख, जिनके पास सिग्निफिकेंट अथॉरिटी है ओवर द रीजन्स अफेयर्स। इसके अलावा लद्दाख का जो लेजिस्लेचर है उसके पास भी लिमिटेड पावर है एज़ कम्पेयर टू अ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो लद्दाख का लेजिस्लेचर है वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकता है जो कि स्पेसिफाई किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम फाइनेंशियल डिपेंडेंस की बात करें तो लद्दाख फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। और यही वो डिपेंडेंस है जो कि लिमिट कर देती है लद्दाख की एबिलिटी को ऑन इकोनॉमिक मैटर्स। और सिर्फ यही नहीं, लद्दाख का अपना कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। तो इंडियन पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसमें कोई भी लद्दाख को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली जब कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं वो सामने जा ही नहीं रहे, नेशनल लेवल का इशू बन ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी बात कोई आगे रख ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट की, क्योंकि वो ऑटोनॉमी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि लद्दाख के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे बढ़े, लोगों को पता चले कि वहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि लद्दाख के पास बहुत सारा पोटेंशियल है फॉर डेवलपमेंट। वहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ऊपर से चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो तो है ही, क्योंकि दे शेयर द बॉर्डर। तो इस वजह से ज़रूरी है कि लद्दाख पर ध्यान दिया जाए। इनफैक्ट अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वो भी इशू है, जो कि थर्ड इशू सोनम वांगचुक ने रेज़ किया है कि कैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर स्टार्ट किए जा रहे हैं वो हार्म कर रहे हैं लद्दाख के क्लाइमेट को। तो जो लद्दाख का रीजन है उसके पास पोटेंशियल है कि वो जनरेट कर सकता है 35 गीगावाट फ्रॉम सोलर एनर्जी एंड 100 गीगावाट फ्रॉम विंड एनर्जी। लेकिन वांगचुक का आर्ग्यूमेंट है कि जो इनडिस्क्रिमिनेट सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडरमाइन कर रहे हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड को, जैसे कि जो एग्रीकल्चर, हर्ब कल्टीवेशन, पश्मीना वूल प्रोडक्शन जो कि इंटीग्रल है इस रीजन के लिए, वो अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ दी सोलर प्रोजेक्ट्स। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अफेक्ट कर रही है हिमालयन ग्लेशियर्स को, वार्निंग दी कि ये जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जो कि ग्लोबली अफेक्ट करेंगे टू अराउंड 2 बिलियन पीपल। तो इसीलिए उनका मानना है कि वी शुड हैव अ मोर कंसिडरेट अप्रोच जब हम इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, कि वो रीजन जो है कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट कर सकता है, वहाँ पे क्या किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए जो है ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि ये डिमांड जो है सडनली अराइज नहीं हुई है। इससे पहले भी जो सोनम वांगचुक है उन्होंने 21 डेज़ की जो है हंगर स्ट्राइक की थी कि जो लद्दाख है उसे 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, उसे फुल स्टेटहुड मिले, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। उनका कहना है कि 2019 के अंदर जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले थे तो उस टाइम पे जो बीजेपी थी उसने प्रॉमिस किया था लद्दाख को कि पूरा स्टेटहुड मिलेगा, और अपना यही प्रॉमिस उन्होंने दोबारा से जो है किया था ड्यूरिंग दी 2020 इलेक्शंस ऑफ लेहुल काउंसिल। लेकिन उनकी किसी भी डिमांड पर जो है ध्यान नहीं दिया गया, कुछ भी जो है अभी तक उन्हें नहीं मिला है, और इसीलिए वो अब ये जो है फुट मार्च कर रहे हैं ताकि जो है सबका ध्यान जाए लद्दाख पर, वहाँ के इश्यूज़ पर, ये एक नेशनल लेवल का इशू बन सके। क्योंकि ऑब्वियसली जब पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही हैं, तो कैसे पता चलेगा कि लद्दाख में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि वांगचुक का कहना है कि उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स जो है सबमिट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जब उन्होंने द्रास सेक्टर को विजिट किया था फॉर द 25th एनिवर्सरी ऑफ द कारगिल वॉर।
बट उनका कहना है कि अभी तक उनकी इस डिमांड के रिगार्ड में उनके पास कोई भी रिस्पॉन्स जो है नहीं आया है, और अब इसीलिए वो ये मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों को जो है वहाँ के इश्यूज़ के बारे में, लद्दाख की डिमांड्स के बारे में पता चल सके। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि कैसे ये सब चीज़ें वो पॉलिटिक्स में आने के लिए नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए वो दिल्ली जाने के वक्त जो है हरियाणा का रूट नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि लद्दाख की क्या डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स क्यों रेज़ की गई हैं और लद्दाख के क्या क्या इश्यूज़ हैं। बट अब ये डिमांड्स पूरी होंगी या नहीं होंगी वो देखना होगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को पूरा स्टेटहुड मिलना मुश्किल है। 6 शेड्यूल की हम अगर बात करें तो 6 शेड्यूल के लिए भी 2 लद्दाख अब एलिजिबल है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर अराउंड 90% ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से वो 6 शेड्यूल के अंदर शामिल हो सकते हैं। उस टाइम पे जब ये जो प्रोविज़न लाया गया था तब सर्कमस्टांसेस अलग थी, और आज की तारीख में, आज की डेट में ये सर्कमस्टांसेस अलग हैं। तो ये जो उनकी डिमांड्स हैं बेसिकली लद्दाख के अपलिफ्टमेंट के लिए है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि वहाँ के क्या इश्यूज़ हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जो है लद्दाख के क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है। तो उनका कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, बट वी शुड बी कंसिडरेट कि कितना किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, किस एक्सटेंट तक किया जा सकता है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके पास ऑटोनॉमी आए, लद्दाख के लोगों के पास ऑटोनॉमी आए। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, अपने व्यूज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और ऐसी और भी इंफॉर्मेशन के लिए, एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।